नमस्कार दोस्तों। कुछ तो बात होगी यूपी काडर के इस आईपीएस ऑफिसर में कि 13 साल की नौकरी में 32 बार इनका तबादला हो गया। जी हां, 13 साल में 32 बार ट्रांसफर। कुछ तो बात होगी इस आईपीएस ऑफिसर में कि बरेली के एसएसपी पद से इनके तबादले के बाद से हजारों लोग सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो या ट्विटर, इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कुछ तो बात होगी कि हजारों लोग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं कि बरेली के इस आईपीएस अफसर को एसएसपी के पद से क्यों अचानक हटा दिया गया और इनकी पीएससी में पनिशमेंट पोस्टिंग अचानक क्यों कर दी गई। कुछ तो बात होगी इस आईपीएस अफसर में कि जिस काम के लिए इन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए थी, इनके हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, उसी काम के लिए इनका तबादला कर दिया गया है। कल रात से आज सुबह तक जितना कुछ मैंने इनके बारे में जाना, ट्विटर पर 2-4 लोगों को फोन करके, कुछ अधिकारियों से भी बात की, उसके बाद मैं भी कह सकता हूं कि कुछ तो बात है जो इन्हें बाकी अधिकारियों से अलग करती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप भी समझ जाएंगे। इनका नाम है, इस अधिकारी का, प्रभाकर चौधरी। कल तक ये एसएसपी थे बरेली के। बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की मनाही के बावजूद डीजे वाले कांवड़ियों का एक झुंड अपने जत्थे के साथ उस रूट से जाने को अड़ गया जो निर्धारित रूट नहीं था, जिस रूट में मुसलमानों की घनी आबादी थी, मस्जिद थी और कभी उस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं गुजरती थी। आप जानते हैं कि उसका एक रूट तय होता है, लेकिन कांवड़ियों के उस झुंड का मकसद कुछ और था। उसी रूट से जाने की जिद कर रहे थे डीजे के शोर के साथ। कांवड़ियों का मकसद था मस्जिद के सामने शोर शराबा करना, डीजे बजाना और मुसलमानों की उस आबादी को चिढ़ाना ताकि तनाव पैदा हो। और ऐसा बीते सालों में कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें हमने देखी है, उसके नतीजे भी देखे हैं। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने तय किया कि वो कायदे कानून के हिसाब से चलेंगे, कांवड़ियों की भीड़ और जिद के सामने दबाव में नहीं आएंगे। कांवड़ियों को लगा होगा कि यूपी में योगी जी की सरकार है, और जब मुख्यमंत्री खुद ही कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करते हैं, सूबे के बड़े बड़े अधिकारी ऊपर से फूलों की बारिश करते हैं आसमान से, बड़े बड़े अधिकारी कांवड़ियों के पैर धोते हैं, स्वागत सत्कार के लिए पीछे रहते हैं, कांवड़ियों के जत्थे के सामने किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें कायदे कानून समझाएं, चाहे वो गलत रूट से जाएं, गलत रास्ते से जाएं या कुछ भी ऐसा करें जो नहीं करना चाहिए। तो एसएसपी क्या चीज है, यही सोचा होगा। उत्पात के इरादे से अपने जिद पर अड़े जो कांवड़िए थे बरेली में, शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बार उनका पाला प्रभाकर चौधरी जैसे एसएसपी से पड़ा है। नतीजा क्या हुआ, तस्वीरों में अभी आपको आगे दिखेगा। और ऐसा क्यों हुआ, यह खुद एसएसपी प्रभाकर चौधरी आपको बताएंगे। वैसे बरेली में अभूतपूर्व काम करके प्रभाकर चौधरी अब बरेली के पूर्व एसएसपी हो चुके हैं। यह अभूतपूर्व काम की सजा मिली, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि 13 साल की नौकरी में 32 बार तबादला पाने वाले प्रभाकर चौधरी के बारे में अलग अलग जिलों से क्या कहानियां हैं, विस्तार से वो भी और ये भी कि ऐसे अधिकारियों की हौसला अफजाई क्यों जरूरी है। पहले सुनिए कल तक बरेली के एसएसपी रहे प्रभाकर चौधरी क्या कह रहे हैं, उन्हीं की जुबानी। गौर से सुनिएगा, सारी कहानी यहीं आपको पता चल जाएगी। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है। और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की। एसएसपी ने क्या कहा कि समझने को तैयार नहीं थे और बाद में उस भीड़ में कुछ खुराफाती लोग आ गए और उसमें कुछ शराब के नशे में थे। गौर से सुनिएगा, कांवड़ियों की उस भीड़ का मकसद, उनकी मंशा
क्या थी, एसएसपी साहब ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। और अब एसएसपी जो बरेली के थे वो भूतपूर्व हो चुके हैं। सुनिए। कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास। ऐसी अब देखिए, एसएसपी कह रहे हैं कि अभद्र व्यवहार करने लगे, एग्रेसिव हो गए, डीजे बजा रहे थे और जिद पर अड़े थे कि उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से जाने को एसएसपी मना कर रहे थे, जो परंपरागत रूट नहीं था, जिस रूट पर जाने की अनुमति नहीं थी, जिस रूट से कांवड़ यात्रा नहीं जाती थी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि ऐसा पता चला कुछ के पास असलहे भी थे। असलहे होना, शराब के नशे में होना, कांवड़ियों की भीड़ में कुछ ऐसे उत्पाती तत्वों का होना, मकसद आप समझ सकते हैं। और ये मकसद लेकर अगर जाते हैं उस बस्ती में जहां उनका मकसद ही ऐसा था कि कुछ तनाव हो जाए, तो फिर क्या होता। और ऐसा मैंने कहा कि पहले भी कई बार देखा है कि मस्जिद के सामने से गुजरते हुए मस्जिद की मीनारों पर चढ़कर और कुछ पताका फहरा दिया। हनुमान जयंती पर भी देखा है हमने, रामनवमी पर भी देखा है, और कांवड़ यात्रा के दौरान भी छिटपुट ऐसी घटनाएं हुई। तो क्या एसएसपी की ड्यूटी नहीं थी कि वहां रोका जाए, उन्हें कहा जाए कि इधर से आप नहीं जा सकते, और वो तब जब जानकारी हो कि ये कुछ इसमें नशे में भी है और कुछ के पास असलहा भी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखाने वाले, रोक रोक कर इसलिए सुना रहा हूं ताकि सनद रहे, ऑन द रिकॉर्ड रहे कि एसएसपी साहब क्या कह रहे थे, क्या करने की सजा उन्हें मिली है। सूचना मिली, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पे शांति है, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज़ हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए हैं, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अरेस्टिंग हुई है कुछ लोगों की? नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं। हम पहचान रहे हैं, पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टिंग की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो 4 नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। एसएसपी ने कहा कि कुछ कठोरता से निपटा जाएगा, कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। एसएसपी ने कहा वो सबको बहुतों को पहचानते हैं क्योंकि सामने थे। एसएसपी से पूछा गया कि सोमवार को क्या होगा, तो सोमवार तो आज है। एसएसपी साहब तो अब जो बरेली के एसएसपी थे वो पूर्व एसएसपी हो गए। सोमवार आज है क्योंकि जो भी वजह थी, कल जो ट्रांसफर लिस्ट आई कुछ अधिकारियों की, उसमें इनका नाम भी था। एसएसपी ने सब कुछ खुलासा किया क्या हुआ, और उन्होंने कहा बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि वो जिद पर अड़े थे उसी रास्ते से जाने के, और कैसे कैसे लोग थे जो बताया। अब कुछ तस्वीरें दिख रही है जो वीडियो वायरल है। अब ये देखिए, ये एसएसपी खुद है मौके पर, टियर गैस का शायद शेल है इनके हाथ में, सबने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, तनाव का माहौल है और वहाँ कांवड़िए उस इलाके से हटने को तैयार नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें यही लगता है, होता है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, योगी जी का राज है, क्या होगा, जिधर से मर्जी उधर से जाएंगे, जो मर्जी वही करेंगे। ये भी कांवड़ियों की उसी भीड़ की तस्वीर है। और जब पुलिस वहाँ आई और पुलिस ने हटाने के लिए बल प्रयोग किया और उसके बाद उन्हें, अब देखिए इतना बड़ा ट्रक गाड़ी, इस पर कई बड़े बड़े साउंड बॉक्स, स्पीकर, लाउड स्पीकर, और उस रास्ते से ले जाने की जिद, उस रूट से ले जाने की जिद, जो रूट कांवड़ियों का रूट तयशुदा रूट नहीं था, जिस रूट से कांवड़ियों को जाने की अनुमति नहीं थी, जो रूट एक धर्म विशेष के लोगों की बस्ती और मस्जिद के सामने से गुजरती थी, और उस भीड़ में नशे में भी लोग थे। और एसएसपी के मुताबिक कुछ लोगों के पास असलहे भी थे, हथियार, मतलब तलवार और ये सब, त्रिशूल तो मामूली चीज जो एसएसपी साहब कर, ये तस्वीर सब कल की है। अब ये पुलिस ने वहां भगाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। ये तस्वीर भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ऐसी तस्वीरें लगातार दिख रही है जिसमें पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, और उसके बाद ये तस्वीर जैसे है। अब इसमें पुलिस ने जो उस गाड़ी पर लोग थे उनको हटाया वहाँ से,
वहाँ से कहा कि यहाँ से भागो, और उसके बाद भागना पड़ा। जो पुलिस वालों के साथ थे, पुलिस वालों की मौजूदगी में वहाँ हटने को तैयार नहीं थे। ये सब तस्वीरें कल की है। ये तस्वीर भी मैंने आपको शायद दिखा दी, बड़ा करने पर थोड़ा सा इसका पिक्चर खराब हो रहा है बहरहाल। और ये इसी तरह से जाने की जिद कर रहे हैं। अब ये कोई भी आदमी, संजीदा आदमी तो यही कहेगा कि भाई एसएसपी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, यही करना चाहिए उनको। कायदे कानून के मुताबिक जो अनुमति जिसकी नहीं दी जा सकती वो नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि बरेली में, इस इलाके में, बरेली में पिछले रविवार को भी कुछ तनाव जैसी स्थिति हुई थी, तनातनी हुई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई थी, दोनों तरफ से कुछ हुई थी। अब होने की वजह ऐसी होगी, तो ऐसा कहा जा रहा है, ट्विटर पर कुछ लोग लिख रहे हैं। लेकिन तनाव की स्थिति में एसपी की, डीएम की मौजूदगी में नियंत्रण करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने नियंत्रण करने की कोशिश की। ये कहा जा रहा, जोगी, नवादा और चक महमूद में डीएम एसपी की मौजूदगी में हंगामा हुआ, कुछ गिरफ्तार हुए। लेकिन अब यह हुआ जो ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता उसकी वजह क्या है, लेकिन ये तो किसी को भी दिख रहा है कि कल उन्होंने कहा सोमवार को एक्शन लेने की बात हुई, लिस्ट बन रही है किसकी गिरफ्तारी होगी, चूंकि मौके पर एसएसपी खुद मौजूद थे। गिरफ्तारियां होती इनमें से लोगों की जिनका मकसद, जिनकी मंशा गलत थी, वहां माहौल खराब करने की थी। उससे पहले एसएसपी साहब का ट्रांसफर कहां, पीएससी में, लखनऊ। ये एक शंटिंग पोस्ट होता है, जब किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती है तो कहीं पीएससी में या पीटीसी में ट्रांसफर कर दो। तो यही हुआ अचानक। और जबकि ये एक ट्रांसफर नहीं है, इनका इतिहास आगे बताऊंगा, बहुत दिलचस्प कहानी है इनके बारे में। मैं जानता नहीं हूं, थोड़ा बहुत एक दो बार सुना था, लेकिन अब बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर लिख रहे हैं, जैसे निरपेंद्र सिंह हैं, आज तक में उन्होंने लिखा, कुछ तो बात है, वरना प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफर पर हर कोई उनकी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के ट्वीट न कर रहा होता। बरेली के एसएसपी गलत को होने से रोके, सही समय पर हल्का बल प्रयोग करके स्थिति बिगड़ने नहीं दी। शायद बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से शायद बिगाड़ के डर से ईमान की बात कहने से नहीं घबराने का ही नतीजा है 13 साल में 21 ट्रांसफर। हालांकि मैंने जब किसी से पता किया, सचिन गुप्ता है, दैनिक भास्कर के लिए काम करते, उन्होंने बताया नहीं 13 साल में इनका 32 ट्रांसफर हुआ है, जो यहाँ सचिन ने लिखा भी है। ज़्यादातर जगह 13 साल में 21 ट्रांसफर का है। और इन्होंने, निरपेंद्र ने, एक प्रेमचंद की कहानी से जो है, पंच परमेश्वर से उसका जिक्र किया है, बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। बहुत चर्चित ये लाइनें हैं, मैं भी कई बार इस्तेमाल करता हूं। तो बिगाड़ की डर की परवाह किए बगैर इन्होंने ईमान की सुनी और वही किया जो इन्हें करना चाहिए, उसका खामियाजा मिला। सचिन ने लिखा है, प्रभाकर चौधरी 2010 बैच के आईपीएस हैं, 2012 में यूपी में है, 11 साल में उनके 32 ट्रांसफर हुए, औसतन 125वें दिन उनका ट्रांसफर हुआ। कई जगह 5-6 दिन की पोस्टिंग मिली, हटा दिए गए। एएसपी का कार्यकाल 3 साल का होता है, उसमें 5 ट्रांसफर पा गए। ध्यान देने की बात यह भी कि जिलों में बिगड़ते माहौल को कंट्रोल करने के लिए सरकार जिन खास अफसरों को भेजती है उसमें प्रभाकर चौधरी का नाम भी है। ट्रांसफर से स्थान बदलते हैं इरादे ने, ये सचिन ने लिखा। ऐसे विवेक त्रिपाठी जर्नलिस्ट हैं, ये भी यूपी के, इन्होंने भी लिखा, प्रभाकर चौधरी शानदार आईपीएस अफसर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के आगे किसी की न सुनते हैं न मानते हैं। आज बरेली में उत्पातियों को सबक सिखाया तो ऊपर वाले नाराज हो गए, कुर्सी छीन ली, पर हौसला हिम्मत न छीन पाएगा। कोई इनकी गुड गवर्नेंस चाहिए तो उन्हें वापस लाना पड़ेगा। पीयूष राय भी जर्नलिस्ट हैं, द क्विंट के लिए काम करते हैं, इन्होंने भी यही लिखा है। मीट यूपी अशोक खेमका, 2010 बैच आईपीएस अफसर प्रभाकर चौधरी was transferred for the 31st time in 11 years on July 30 after he ordered लाठीचार्ज this that। अब बात यही जो सारे जर्नलिस्ट, सारे लोग लिख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल रखना ये एसएसपी की ड्यूटी होती है, और उसके बाद जिला प्रशासन की ड्यूटी होती है, डीएम ओवरऑल तो जिले का मुखिया होता है। यही इन्होंने काम किया। लेकिन चूंकि कांवड़ यात्रा का मामला है, कांवड़ियों का मामला है, जैसा कि मैंने कहा, उन्हें लगता है बेअंदाज होकर भी चलेंगे तो कोई एसपी की क्या हैसियत। जब एडीजी रैंक का अफसर, जब चीफ मिनिस्टर या डीजी उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहा हो तो किसी की क्या मजाल, हम यहीं से जाएंगे तो यहीं से जाएंगे। ऐसी की तैसी एसएसपी की, और कुछ ऐसी स्थितियां ही वहां बनी। ऐसा एसएसपी साहब खुद करें, ऑन रिकॉर्ड है कि समझाने बुझाने के बाद, 4 घंटे तक उन्हें समझाने के बाद, उन्हें बताने के बाद कि परंपरागत रूट नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी वो अड़े रहे, और अड़े रहे उसका नतीजा हुआ जो तस्वीरों में, वीडियो में आपने देखा। अब प्रभाकर चौधरी के बारे में यह भी पता चला कि योगी आदित्यनाथ उन्हें कई बार अहम पोस्टिंग देते रहे पहले, और योगी आदित्यनाथ ने कई मौकों पर अहम जिलों में उनकी तैनाती भी की है।
लेकिन बात यही कि इतने ट्रांसफ़र, जो मैंने सचिन ने ट्वीट में लिखा वही मैं भी कहीं जानकारी में जुटाया तो उससे पता चला कि इनके ट्रांसफ़र की कहानी लगातार यूपी के अलग अलग ज़िलों से ऐसे ही पहले आती रही। अब जैसे थोड़ा इनका अगर हम पास जाने तो बुलंदशहर में जो इनको अहम पोस्टिंग मिली, बुलंदशहर में जब हिंसा हुई थी जिसमें एक सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर जो हिंदुत्ववादी ब्रिगेड का निशाना बन गए थे और जिनकी हत्या कर दी गई थी, उस वक्त भी उसके बाद इन्हें ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ इन्हें भेजा गया और उसके बाद इन्होंने बुलंदशहर में स्थिति संभाली। 2018 की घटना है शायद, और उसके बाद भी कुछ दिन के बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें वीएचपी और बजरंग दल के लोग थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद सुना बुलंदशहर से भी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। गोकशी की घटना बहुत चर्चित घटना थी जो बुलंदशहर में हुई थी, ऐसे इंस्पेक्टर की हत्या हो गई थी। वैसे ही मेरठ में जब पोस्टेड थे तो मेरठ में भी प्रभाकर चौधरी ने अच्छा काम किया, ऐसा लोग मानते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर लिखा है, कुछ खबरें भी मैंने देखी जिसमें मेरठ में भी जब ये थे तो जो वहाँ सोती एक इलाका है जहाँ पुरानी चोरी की गाड़ियाँ काटी जाती हैं और उसके बाद उसको बेची जाती है पाट पुर्जे खोलकर, और बहुत चर्चित इलाका है, कुख्यात, कई सालों से लोग सुनते रहे। वहाँ भी इन्होंने स्थिति को नियंत्रण में किया। वो दुकानें, वो जो फैक्ट्रियां या जो भी थी, जो कारोबार होता था, धंधा, उसको बंद किया। ये मेरठ में भी जब ये पोस्टिंग थी तब हुई थी और उस समय मेरठ में भी बहुत सारे लोग इनसे तब नाराज़ हो गए थे, जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी के लोग भी नाराज़ हुए थे और उस वक्त कुछ बीजेपी के लोग चाहते थे इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये भी मैं कहीं खबर में देख रहा हूँ, चुनाव के पहले तनातनी मेरठ में भी हुई थी। खबर देख रहा हूँ, ये पत्रिका की खबर है कि आईपीएस अफसर को हटाने के लिए मेरठ में भी यही है। कई बीजेपी और नेता और मंत्री के निशाने पर थे एसएसपी प्रभाकर चौधरी। चुनाव से पहले हटाने की मांग 2022 चुनाव के पहले, क्योंकि इन्होंने किसी इसकी नेताओं की सुनने से इन्होंने इनकार कर दिया था और किसी की सुनते नहीं थे। बहरहाल अच्छा काम ज़रूर कर रहे थे लेकिन फिर भी नेताओं और मंत्रियों के निशाने पर थे। उसी में देख रहा हूँ कि हस्तिनापुर के विधायक राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मेरठ पुलिस पर सवाल उठाए थे और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं, पुलिस कप्तान होते हुए बीजेपी नेताओं की नहीं सुन रहे, इस तरह की बात मेरठ में। उसके बाद पोस्टिंग इनकी कानपुर की, किससे बहुत दिलचस्प इनका मैं देख रहा था, जो अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा, जैसे 16 में इनकी तैनाती जब हुई थी एसपी कानपुर देहात, तो इनकी शैली अलग है, बहुत सारे लोग बताते हैं और जो मैं अखबारों में देख रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था पहले कि कानपुर देहात में जब 2016 में इनकी पोस्टिंग हुई तो स्टूडेंट की तरह बैकपैक कंधे पर लादे हुए और चार्ज लेने पहुंच गए थे। आम आदमी की तरह बस से पहुंच गए और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया कि कौन आदमी आ गया। वहाँ वो गए, सीधे सामान्य आदमी की तरह चुपचाप स्टेनो के पास पहुँचे और कहा सीयूजी ग्रुप का जो सिम होता है, सिम कार्ड दो। स्टेनो ने पूछा आप कौन है जो सिम मांग रहे हैं? युवक ने जवाब दिया मैं प्रभाकर चौधरी। नाम सुनते हुए एसपी बंगले में मौजूद पुलिस वालों में हड़कंप मच गया, सबको सावधान मुद्रा में आ गया। नए कप्तान को सलाम किया क्योंकि ये यूपी रोडवेज की बस से उतरे थे, कंधे पर बैग था, टेम्पो से वहाँ से पहुँचे और उसके बाद एसपी बंगले के बाहर पहुँच गए। गार्ड से जब कहा अंदर जाने तो उसने पूछा कौन, तो इन्होंने कहा कि मैं एसपी हूँ। तो इस तरह की भी बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन इनके काम की उसमें भी जो खबरें देख रहा हूँ उसमें भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम कानपुर में भी किया। फिर देवरिया में बतौर एसपी पोस्टिंग के दौरान जोड़ जुगाड़ की जगह जो के साथ जो थानेदारों की नियुक्ति होती है जिसमें पैसे भी चलते हैं, बहुत तरह की कहानियां होती है थानेदारों की पोस्टिंग में, उसको भी इन्होंने कंट्रोल में किया। मेरिट के आधार पर थाने दिया, विधायक और मंत्री की सिफारिश नहीं चलती थी जिससे वहाँ भी लोग खुश थे, ये कहानी। और मेरठ से जब ट्रांसफ़र इनका हुआ, एक खबर मैं देख रहा हूँ कहीं कि जब मेरठ में 2022 में इनका ट्रांसफ़र हुआ, मेरठ में रहे ये लगभग मेरे ख्याल से 6-7 महीने रहे शायद मेरठ में। और अभी बरेली में तो मार्च में इनकी पोस्टिंग हुई और जुलाई में चले गए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मान लीजिए 5 महीने रहे। मेरठ में भी लगभग 1 साल रहे, तो अधिकतम इनकी पोस्टिंग मेरठ में रही। और मेरठ से जब इनका ट्रांसफ़र किया गया तो खबर में देख रहा हूँ कि प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफ़र, आज तक पर खबर है कि प्रभाकर चौधरी के ट्रांसफ़र से परेशान एक आदमी ने फ़ोन किया, ये खबर आप सामने देख रहे हैं, और कहा कि प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफ़र हुआ तो कर लूँगा आत्महत्या। कंट्रोल रूम में फ़ोन आया, पुलिस ने पता किया तो पता चला इंचौली इलाके के
इंचौली के नगला शेखू गांव का कोई रहने वाला है, युवक का नाम मोहम्मद शान है। उसकी काउंसलिंग की गई, समझाया बुझाया तो उसने कहा कि एसएसपी चौधरी का बहुत बड़ा फ़ैन है क्योंकि उन्होंने मेरठ में अच्छे काम किए हैं। तो ये इनके प्रति लोगों का एक भरोसा था या इनके प्रति एक चाहत थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये अच्छा काम करते हैं। ऐसे बुलंदशहर का मैंने बताया, मेरठ में और जगह पर, मेरठ के बारे में और भी बहुत सारी खबरें मैं अलग अलग जगह देख रहा हूँ, जिसमें एक बड़ी चीज़ ये हुई थी सोतीगंज का खात्मा। जो यहाँ खबर आप देख रहे हैं, सोतीगंज, जहाँ वही पुरानी गाड़ियों की फैक्ट्री, पुरानी गाड़ियों, चोरी की गाड़ियों को काट पीट कर बेचा जाता था। अब जो ये है कितने ट्रांसफ़र, जिसमें ये पता चला कि जब ये एसपी थे तो एसपी के 3 साल के कार्यकाल में प्रभाकर चौधरी के 5 ट्रांसफर हुए और 32 ट्रांसफर ऐसे हैं कि कुछ पोस्टिंग 7 दिन, 9 दिन, 13 दिन या 2 महीने की भी पोस्टिंग है अलग अलग जगह। एसएसपी और एसपी रहते हुए भी 6 महीने, 9 महीने, 4 महीने, 3 महीने ऐसे इनकी पोस्टिंग हुई। अब मैं देख रहा था कहाँ कहाँ जैसे अहम जिलों में पोस्टिंग जरूर मिली और कई बार बहुत इन्हें जिम्मेदारी दी गई। जैसे वाराणसी में रहे, ये वाराणसी में रहे एसएसपी, उसके बाद बलिया में रहे, तो जिले इनको बहुत अहम मिले। लेकिन वही ट्रांसफर बिजनौर में रहे, माफ करिए ये एसपी रहे उस समय, एसपी बिजनौर में रहे, नहीं एसपी और एसएसपी दोनों मिला के है, कहीं भी एसएसपी थे कहीं ये थे। मुरादाबाद में ये एसएसपी थे, मुरादाबाद में एसएसपी थे। तो ऐसे बहुत ज़िले इनको मिले, आगरा भी रहे, बहुत जगह इनकी पोस्टिंग रही, बरेली में तो अभी थे ही, देवरिया, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, ये सब। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि कोई आईपीएस अफसर या कोई भी अफसर अच्छा काम करता है तो सरकार के निशाने पर रहता है। जिक्र इनका करते हुए लोग अशोक खेमका की बात कर रहे हैं। अशोक खेमका हरियाणा काडर के आईएएस अधिकारी, शायद उनका 28-30 सालों में 50 से ज़्यादा बार ट्रांसफ़र हुआ। सरकारें आई गई, जो भी मुख्यमंत्री रहा, चाहे भजन लाल रहे, चाहे हुड्डा रहे, चाहे खट्टर रहे, सरकारें आती जाती रही, अशोक खेमका का ट्रांसफ़र होता रहा, कहीं 2 महीना, कहीं 1 महीना, कहीं 4 महीना। लोग कहते हैं कि किसी भी सरकारी घर में वो कायदे से सेटल होते थे तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता था, हर समय सूटकेस ब्रीफकेस लेकर चलते थे। और वो इसलिए एक ट्रांसफ़र का पीड़ित एक अधिकारी के तौर पर अशोक खेमका का जिक्र किया जाता। 50 बार ट्रांसफ़र मामूली बात नहीं होती 22-26 साल की नौकरी में, ऐसे कुछ है। हो सकता है नौकरी की लेंथ को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज करूं, लेकिन इनकी भी 13 साल में 32 ट्रांसफ़र। और अब योगी राज में गुनाह कांवड़ियों के साथ सख्ती से डील करना। क्यों? क्योंकि कांवड़िए किसी भी ढंग से पुलिस प्रशासन की सुनने को तैयार नहीं थे। वो उस रूट पर जाना चाहते थे जहां जाने का इरादा, मकसद कुछ और था। इस गुनाह की सजा अगर इन्हें मिली है तो यह गलत है, यह नाइंसाफी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या डीजीपी, जहां से भी यह फैसला हुआ, क्या इसलिए हो गया क्योंकि कुछ कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? क्या इसलिए हो गया क्योंकि कुछ कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज हुई या बल प्रयोग हुआ? क्या इसलिए हो गया क्योंकि उन कांवड़ियों के लिंक ऊपर तक थे या चूंकि वो हिंदुत्ववादी समूह का हिस्सा है? क्या इसलिए हो गया क्योंकि लगा कि कांवड़िए नाराज होंगे और उसका कोई व्यापक असर पड़ेगा? या क्या इसलिए हो गया क्योंकि योगी राज में कांवड़ियों को या कांवड़ियों की भीड़ को अगर उसकी मंशा गलत हो, अगर वो पुलिस और सिस्टम को ठेंगा दिखाकर किसी रूट से जाने पर आमादा हो, अगर वो तनाव पैदा करने की मंशा से उसमें कुछ शराब पिए हुए लोग या असलहे वाले लोग हों, उस पर भी अगर कोई एसएसपी कार्रवाई करे तो क्या उसका ट्रांसफर हो जाएगा? और तुरंत ट्रांसफर, ताकि संदेश जाए कि हमने ट्रांसफर कर दिया। और एसएसपी का ट्रांसफर, बरेली के एसएसपी का, जो कई जिलों में एसएसपी रह चुके हैं, ट्रांसफर कांवड़ियों की इस घटना के साथ लाठीचार्ज करने की इस घटना के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद या खबर आने के बाद, ये ट्रांसफर बिना डीजीपी और बिना योगी के जानकारी के नहीं हुआ होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। और अगर बिना चीफ मिनिस्टर की जानकारी के हुआ होगा तो चीफ मिनिस्टर का काम है दखल देना। और ऐसे कई मौकों पर प्रभाकर चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि बुलंदशहर में जब इनको पोस्ट किया गया था, जब सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी इंस्पेक्टर की, गोकशी की घटना के बाद, और मारने वाले सब राइट विंगर थे, तो हेलीकॉप्टर से इन्हें भेजा गया था चार्ज लेने। यह भी पता चला सोनभद्र में भी
हिंसक घटना हुई थी, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई थी, तब भी इन्हें हेलीकॉप्टर से चार्ज लेने भेजा गया था। इसका मतलब एक ब्राइट ऑफिसर के तौर पर इनकी छवि रही है। इसलिए मुख्यमंत्री या सरकार इन पर भरोसा करती रही है कि जहां कोई कंट्रोल न कर पाए या जहां बहुत कायदे कानून से स्थितियों को काबू करने वाला कोई अधिकारी, त्वरित क्रिया वाला, तुरंत एक्शन वाला चाहिए, तो प्रभाकर चौधरी हैं। इसीलिए ऐसी तैनातियां हुई, वरना कोई वजह नहीं बड़े बड़े जिलों में तैनाती हुई। लेकिन वजह क्या है कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, मेरठ अधिकतम 1 साल, जबकि एसएसपी को 2 से 3 साल रहना चाहिए। तो इसकी वजह तो मुख्यमंत्री जी जानते होंगे, सरकार और सिस्टम जानता होगा। फिलहाल तो हम ऐसे अधिकारियों की शान में ये कहेंगे कि ऐसे अधिकारी जरूरी हैं हर सूबे के लिए। ऐसे अधिकारी जो कायदे कानून की हिफाजत के लिए परवाह नहीं करते कि उनका बोरिया बिस्तर पैक हो सकता है 3 महीने में, 4 महीने में, 9 दिन में, 12 दिन में, 6 महीने में। तो फिलहाल इन्हें ट्रांसफ़र करके पीएसी में, लखनऊ में शायद 32वीं बटालियन है, वहाँ इन्हें सेना नायक बना दिया गया है। अब देखते हैं आगे फिर कहीं इनकी पोस्टिंग होती है या नहीं। फिलहाल ऐसे अधिकारियों की हौसला अफजाई करिए। हमारा मकसद था आप भी जानिए कि नाउम्मीदी के इस दौर में जब कई बार लगता है सारी संस्थाएं झुक जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं सत्ता प्रतिष्ठान के सामने, कई मौक़ों पर जहां उन्हें कायदे कानून के हिसाब से एक्ट करना चाहिए, फ़र्ज निभाना चाहिए, ड्यूटी करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं, तब कोई ऐसा अफसर भी होता है जो इसकी परवाह नहीं करता है और उसके बाद डंके की चोट पर बोलता है कि वो कांवड़ी है, गलत है। इन्हें भी पता होगा कि अगर कांवड़ियों पर लाठीचार्ज हुआ या बल प्रयोग हुआ, मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो सज़ा मिल सकती है। तो सज़ा के लिए तैयार थे तो हमारी सलामी तो बनती। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया है तो करिए और मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।